मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए या फिर जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल है, उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। और जो कम्युनिकेशन है वो हमारी लाइफ में क्या रोल निभाती है और उसके बाद हमें किन-किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी से बात करें। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ध्यान से बोलना चाहिए। हमें कुछ भी शब्द बोलने हों, किसी से भी कन्वर्सेशन करनी हो, कैसी भी बातें करनी हो, कोई भी इंसान हो सामने, हमें सबसे पहले ये देख सोचना है कि हमें अपने वर्ड जो हैं बहुत ही ध्यान से बोलने हैं, सही वर्डों का यूज़ करना है और सही तरीके से बोलना है। अगर कोई सामने वाले इंसान के हिसाब से बोलना है। सामने वाला इंसान जैसा है उसके हिसाब से ही आपको बोलना है। सबसे पहले ये रखना है कि आप वर्ड्स कैसे चुन रहे हो। आपकी आपको जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उन शब्दों के अंदर कितनी क्लैरिटी है, कितनी क्लैरिटी के साथ आप उनको बोलते हो। अपने खुद के अंदर और खुद के शब्दों के अंदर क्लैरिटी लेके आओ। अब ये शब्दों की क्लैरिटी कैसे आएगी? शब्दों की जो स्पष्टता होती है वो कैसे आएगी? वो आपकी आएगी इंसानों से बात करते-करते। जब आप जितने लोगों से बात करोगे उतने ही ज़्यादा आपके शब्द क्लियर होंगे, उतने ही ज़्यादा आप सही शब्दों को सही तरीके से बोल पाओगे और गलत शब्दों को पहचान पाओगे कि मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ या फिर यहाँ गलत बोल रहा हूँ। जितना कम बोलोगे लोगों से आप उतने ही आपकी जो कम्युनिकेशन जो स्किल है उतनी ही कम डेवलप होगी। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कब होती है? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे बात करते वक़्त आपको ध्यान रखना है कि आप किन शब्दों का यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट अगर देखें तो आपके शब्दों में क्लैरिटी होनी चाहिए। एकदम साफ होने चाहिए, क्लियर एकदम कि मतलब हाँ, हमारा टॉपिक ये है तो हम इस टॉपिक के हिसाब से ही बोलेंगे। हमारा टॉपिक ये है तो हम इस टॉपिक के हिसाब से बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि टॉपिक चल रहा है कम्युनिकेशन का तो हम बोल रहे हैं बिज़नेस का। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टॉपिक चल रहा है कम्युनिकेशन का तो आप कम्युनिकेशन वाले वर्ड ही यूज़ करने हैं। ये नहीं बोलना कि ना हम बिज़नेस बिज़नेस करेंगे या फिर बिज़नेस का होगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए। तो आपको अपने बात करते वक़्त आपको अपने कॉन्सेप्ट पे रहना चाहिए कि आप कौन-सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। कौन-सा कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप क्या बोल रहे हैं। आपको वही एक आपको टॉपिक में ना क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने जो टॉपिक चुना है उस टॉपिक में आपको उस टॉपिक के हिसाब से नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास वो वर्ड होने चाहिए कि हाँ, चलो ये टॉपिक है, हमें बोलना है हेल्थ के ऊपर, तो हमारी हेल्थ के ऊपर ही वर्ड आएँगे। नॉलेज हम हेल्थ से रिलेटेड वर्ड हम ऐसे वर्ड बोलेंगे जो क्या हैं, जो हेल्थ से रिलेटिव बताते हों या फिर हेल्थ के बारे में बताते हों। हम ऐसे वर्ड को ही बोलेंगे। नेक्स्ट आपके अंदर आना चाहिए कॉन्फिडेंस। आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस क्योंकि आप जितने कॉन्फिडेंस में रहोगे आप उतने ही सही तरीके से वर्ड्स का यूज कर पाओगे। आप जितने ही कॉन्फिडेंस में रहोगे आप उतने ही अच्छे तरीके से सामने वाले इंसान से कम्युनिकेशन कर पाओगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो उतनी ही बेटर तरीके से इम्प्रूव होगी। आप खुद खुद जितने कॉन्फिडेंस में रहेंगे आप उतने ही कम हड़बड़ी मचाएंगे। आपके अंदर शांति रहेगी और आप जितने शांत रहेंगे आपके वर्ड भी उतने ही अच्छे और उतने ही सही रहेंगे। आप जितने तेज-तेज बोलोगे, जितनी हड़बड़ी में रहोगे, जितने लो कॉन्फिडेंस में रहोगे, आपको जो शब्द हैं उतने ही बेकार होते चलेंगे और उतने ही शब्दों के बेकार मीनिंग निकलेंगे। जहाँ शब्दों के बेकार मीनिंग निकलते हैं, वहीं पे कम्युनिकेशन खराब हो जाती है। वहीं पे सामने वाला इंसान मिसकम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि तुम्हारी मिसकम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। इसलिए तो अपने आपको ये ध्यान रखना है कि आप किन शब्दों का मतलब आपका जो टॉपिक है उसके हिसाब से आप पे वर्ड है या फिर नहीं है। नेक्स्ट आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप ध्यान से सुनो। आप जितने ज्यादा ध्यान से सुनोगे आपके सामने वाले इंसान के जो वर्ड हैं आप उतने ही ज्यादा सही से समझ पाओगे। अब जितनी ज्यादा आपकी समझ होगी आप उतनी अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर पाओगे। तो आपकी लिसनिंग पावर जितनी स्ट्रांग होगी आप उतने ही एक्टिव रहोगे कम्युनिकेशन करने में, गुड कम्युनिकेशन करने में। तो यहाँ पे ना एक आपका मैं फिर आपको बोलूँगी मैंने पिछली वीडियो बना रखी है इस चीज़ पे, आपका एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत मैटर करता है। अगर आप लिसनिंग में देखो, लिसनिंग की उसमें देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस में देखो या फिर आप वर्ड्स की क्लैरिटी में देखो, ये सारी चीज़ में ना आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हो? आप सोचो जस्ट छोटा-सा अज़्यूम करके देखो कि अब मान लो कि आप एक ऐसे इंसान से कम्युनिकेशन कर रहे हो जिसका खुद ही कम्युनिकेशन करने के जो ढंग है वो अच्छा नहीं है। और आप चाहते हो कि आप उससे बात करके
उससे बात करो तो आप अपनी इम्प्रूव कर लो। आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन कभी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो ना तो सामने वाले इंसान से सुन पाएगा वो सही से, और ना सुनेगा, और ना ही वो सही से तुम्हें रिजल्ट देगा उसके हिसाब से। तो आपको जो ये लिसनिंग पावर, जो कम्युनिकेशन अपनी स्किल है, इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको इन्वायरमेंट भी चेंज करना पड़ेगा अपना। इसके लिए आप मेरी वीडियो सुन सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे आऊँ, सुनने का है, सुनने को एकदम मतलब बढ़िया तरीके से सुनो, एकदम शांत दिमाग से सुनो, शांति के साथ सुनो, ध्यान से एकदम। नेक्स्ट है कि अपनी खुद की अजप्शन मत लगाओ, अंदाजा मत लगाओ कि कम्युनिकेशन हुई है, अरे उसने ये वर्ड बोल दिया, उसने बोल दिया तो मतलब गलत है, गलत हो जाएगा, मतलब कुछ भी सोचे जा रहे हो। टॉपिक है एक और उस पर तुम अंदर रहो कि उसने गलत बोला, मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा क्यों बोलना चाहिए, अपने सोचे जा रहे हो, पर उसका कुछ और मतलब है। तो अपने अजप्शन को हटा के जो रियल फैक्ट है कम्युनिकेशन का, जो रियल मीनिंग है, उस मीनिंग को समझो। अब जितना मीनिंग को समझोगे ना अजप्शन को हटा के, उतनी ही आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होगी, उतना ही आपका माइंड भी क्लियर रहेगा। अगर आप खुद का अंदाजा लगा के चलते हो, उसने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया, ये बोला है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो आप अपने खुद के दिमाग में भी कचरा भर लोगे। आपका खुद का दिमाग भी क्लियर नहीं होगा और आपकी कम्युनिकेशन तो बहुत ही बेकार हो जाएगी। नेक्स्ट लेके आओ तो अपनी वॉइस, जो आपकी वॉइस ट्यून है, आपको उस अपनी वॉइस ट्यून पे ध्यान देना है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे बात कर रहे हो। मान लो कि आपको कोई ऐसी कंडीशन बनी है जहाँ पे आपको गुस्सा करना है, आपको गुस्सा वहाँ पे दिखाना है कि हाँ गुस्सा, आपको गुस्सा आ भी रहा है, आपकी एक ऐसी कंडीशन बनी है, पर आप वहाँ पे अपनी वॉइस टोन कैसे रख रहे हो ना, बहुत ही पोलाइटनेस, बहुत ही विनम्र, अब बहुत ही अच्छे तरीके से कि ना जी ना, बिल्कुल नहीं बोलना, गुस्सा दिखाना ही नहीं बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप अपनी जो बात सही से कहने वाली है वो कह ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। मान लो आप पे कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्ला के कम्युनिकेशन बहुत ही लाउड वॉइस में आपसे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तुम्हें क्या आप सॉफ्ट बोल के क्या वहाँ पे अपनी बात कह पाओगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ी सी अपनी आवाज कंपेयर उनके थोड़े से ऑलमोस्ट वैसे ही करनी पड़ेगी, ताकि सामने वाला इंसान सुन पाए, आपकी कम्युनिकेशन हो पाए। और अगर ऐसा नहीं करते कि आप अपनी वॉइस ट्यून को सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं ढालते, तो आप एक गुड कम्युनिकेशन की स्किल लेके नहीं आ पाओगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब कम्युनिकेशन करो तो अपनी वॉइस का जो टोन है, ज्यादा कोशिश करो कि पोलाइट हो, पोलाइटनेस हो, और लोगों को ज्यादा बेकार ना लगती हो, अच्छी लगती हो, जो उसका टोन है वो ऐसा हो कि हाँ चलो ठीक है, इरिटेट फील नहीं करा रहा, ठीक है बंदा अच्छा है, सही बोलता है, चलो ठीक है, एक स्किल तो है, बोलने की स्किल है। तो आपको अपनी वॉइस ट्यून को ऐसा रखना है जिससे क्या होगा, कि जिससे हो कि आपको लगे कि हाँ चलो, सामने वाले इंसान को लगे कि पोलाइटनेस है इसके अंदर, ज्यादा भड़कू इंसान नहीं है, लाइक इस तरीके से। नेक्स्ट आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से कितने एक्टिव हो। हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसर होते हैं, वो सेंसर जैसे कि वो होते हैं ना, आँख, नाक, मुँह, कान, स्किन, पाँचों होते हैं। आपको इन पाँचों पे कितनी आपकी पकड़ है, आप इनको कितना कंट्रोल कर पाते हो। आप जो पाँचों सेंस हैं, उनको कितने अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग चला पाते हो। क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बनती किससे, आपकी कम्युनिकेशन कहते हैं ना, एक बॉडी लैंग्वेज जो हमारी होती है, अगर हमारी वॉइस को देखें, हमारे वर्ड्स को देखें, तो वो कम इम्पैक्टफुल होते हैं बजाय हमारी बॉडी लैंग्वेज के। बॉडी लैंग्वेज ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है, क्योंकि सामने वाला इंसान जब हमें कोई देख लेता है तो वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से अज्यूम कर लेता है कि मतलब इसका बिहेवियर ऐसा है, ये सोच भी ऐसी होगी, या फिर सही है, अच्छा है या बुरा है, ये सारी हमारी बॉडी लैंग्वेज से निकलती है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करते करते आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, कि आप किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज रख रहे हो, आप किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज रख के किस तरीके की कम्युनिकेशन कर रहे हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज है, मतलब आपको बात करनी है, आपको जाना है डीलिंग में, और वहां पे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को एकदम कंट्रोल करके रिलैक्स होके बैठ के बात करने हैं। वहीं पे आप क्या कर रहे हो, अपोजिट कर रहे हो वहां पे, कि आप अपनी बॉडी को ज्यादा मूवमेंट कर रहे हो, गर्दन को मूवमेंट कर रहे हो, ज्यादा ज्यादा मात्रा में आँख की जो ब्लिंकिंग होती है वो उसको कर रहे हो, या फिर ज्यादा मात्रा में गंदी तरीके से सांस ले रहे हो,
या फिर आप क्या कर रहे हो कि आप अपने हाथों को ज्यादा यूज कर रहे हो, पैरों को बहुत ज्यादा मात्रा में हिला रहे हो, जिससे क्या है कि सामने वाला इंसान ना इरिटेट फील कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, कि मतलब वो ऑब्जर्व कर रहा है तुम्हें कि मतलब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। तो आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं ना बॉडी लैंग्वेज की, आपको उनको भी इम्प्रूव करना है, आपको उनको भी बदलना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल के साथ उनको टाइम टू टाइम निकालो। नेक्स्ट है, अगर मैं देखूँ तो इसमें आ सकता है, क्योंकि बहुत इम्पैक्टफुल होती है आपकी ड्रेसिंग सेंस। आप किस तरीके का ड्रेसिंग सेंस वेयर करते हो, किस तरीके का ड्रेसिंग सेंस पहनते हो, कि मतलब आपका सेंस क्या है पहनने का। आपको जाना है, लाइक आप जा रहे हो एक बिजनेस डीलिंग में, और वहां पे आप प्रोफेशनल लगना चाहिए, आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, और आप ऐसे कपड़े पहनो जहाँ पे लाइक नाइट में जो हम कपड़े पहनते हैं वैसे पहन के जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या आपकी इमेज ही, बात करने से पहले इमेज बेकार हो जाएगी। आपकी जो बात करोगे उससे पहले इमेज, मतलब इससे क्या ही बात करें, इसको इतना सेंस नहीं है कि इसको कपड़े कहाँ किस तरीके से पहनने हैं, तो ये क्या बताएगा हमें, हमसे बात क्या करेगा और हमसे क्या डीलिंग करे, क्या कन्वर्सेशन करें, क्या उम्मीद ही क्या है क्या कन्वर्सेशन की, क्योंकि आपका जो माइंड की थॉट है, सोच है, या फिर जो आपका बिहेवियर है, वो तो आपका रियलिटी में दिख गया कि मतलब आपके अंदर तो सेंस ही नहीं है। चाहे बेशक आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी भी बढ़िया हो, पर आपको पहनने का सेंस नहीं है ना, कपड़े पहनने का, और कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, आप कुछ भी कहीं भी जगह के हिसाब से नहीं पहनते, कुछ भी जगह कहीं प्रोफेशनल वे में जाते हो, तुम अपने नाइट सूट डाल रहे हो, इस तरीके से रहते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी बेटर हो, इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी। तो आपको ड्रेसिंग सेंस का भी ध्यान रखना है। अगर तीसरा अगर इसमें देखें तो नेक्स्ट इसमें आता है कि आपका जो ईटिंग स्टाइल है, आप जब लाइक मीटिंग में जा रहे हो, या फिर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर आप ग्रुप में बैठ के भी खा रहे हो और खाते वक्त डिस्कशन कर रहे हो, तो आपके यहाँ पे ईटिंग स्टाइल भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खा रहे हो। आपको खाना है, आपको स्पून दे रखी है, आपको प्लेटें दे रखी है, लेकिन आपको क्या है कि आपको इस तरीके से खाना है कि सामने वाले इंसान बोले इसको खाने की तमीज नहीं है, बहुत ज्यादा हाथ सान के, पूरा मुंह सान के, कपड़े पे गिरा गिरा के, या फिर ज्यादा चपर 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 आवाज करके, या फिर ज्यादा क्या है कि चम्मचों को या फिर जो प्लेट है उसको बजा बजा के, ये क्या होता है, आपके सेंस को दिखाता है, आपकी सोच को दिखाता है। तो आपको कम्युनिकेशन के साथ आपको इसको भी इम्प्रूव करना है कि आप किस तरीके से ईटिंग स्टाइल किस तरीके से है, आप किस तरीके से खाना खाते हो, क्योंकि सारे ही बॉडी लैंग्वेज के पार्ट होते हैं, ये सारे ही बॉडी लैंग्वेज के अंदर आते हैं, बॉडी लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं, आपको डिफाइन करते हैं, आपकी सोच को डिफाइन करते हैं, और आपके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। आपका शब्द क्या है, आपका शब्द तो आपकी सोच को बताते हैं। चलो ठीक है, आपका एक विचार है, आपकी ये आपकी विचारधारा है, आप इसको फॉलो करते हो, हाँ ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हो, आपको मतलब ये है, बस। बाकी तो पूरे जो है बॉडी आप बताते हैं कि आपका एक्चुअली बिहेवियर क्या है, आपकी रियलिटी क्या है, आपका जो बॉडी स्टाइल है, बॉडी का बिहेवियर है, सारा कुछ बताता है कि आपके एक्चुअली में एक्चुअल चल क्या रहा है, आप हो क्या रियलिटी में। सबसे तो काफी होता है ना, काफी लोग शब्द से तो झूठ भी बोल लेते हैं, इतनी क्लियरिटी होती है उनके शब्दों के अंदर कि वो झूठ भी सही तरीके से बोल देते हैं, और लोग यकीन भी कर लेते हैं उनका। तो ये चीज रखना कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना है, कम्युनिकेशन अपने आप से इंप्रूव होगी। इसके लिए आपको वर्ड्स पे ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस पे ध्यान रखना है, जगह पे। इसमें एक और पॉइंट आता है टाइम, आप किस टाइम पे कहाँ पे क्या बोल रहे हो। आपको बुलाया गया, मान लो कि आपको एक सेमिनार में बुलाया गया और वहां पे बोला गया है कि जो जो लोग हैं उनको मोटिवेट फील कराना है, कि मोटिवेट फील हो जाए कि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें, लाइफ में ग्रोथ करें। वहीं पे जाके आपको बोल मोटिवेट वाले वर्ड्स का यूज करना, वहीं आप जाके सिंगिंग कर रहे हो, तो ये क्या है आपका, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा ना, ये तो कोई वो ही नहीं बन रहा। आपको ना टाइम का, और टाइम के अकॉर्डिंग काम का, कि आपको किन शब्दों का यूज करना है, कहाँ यूज करना है, क्या बोलना है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि आपको सेमिनार में बुलाया गया है, तो आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप लोगों को मोटिवेट फील करा सको। आपको वहां पे ऐसे वर्ड ही यूज करना है जो लोगों को मोटिवेट फील कराए, जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, वो उसको उस रास्ते पे चलने के लिए उनके माइंडसेट स्ट्रांग बनाए। आपको ऐसे वर्ड बोलना है, ना कि आपको अपने घर की रामायण सुनानी है, अपने घर की बातें सुनानी है, फिर आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, फिर आप कितने तंग हो, कितने दुखी हो, कितने सुखी हो, वो नहीं बताना आपको। आपको टाइम टाइम के अकॉर्डिंग आपको किस टॉपिक पे किस तरीके से बात करनी है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपके अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए।